नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों कैसे हैं? मज़े में हैं ना? स्कूल जा रहे हैं ना? आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी सीखें SD अलाउद्दीन। मैं सैयद अलाउद्दीन एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज का विषय है परियोजना कार्य नमूना। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट में परियोजना कार्य कैसे लिखा जाता है, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎలా వ్రాయాలో తెలుసుకుందాం। ओके बच्चों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में परियोजना कार्य तीसरा अंश है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पहला अंश पुस्तक समीक्षा है, दूसरा लिखित कार्य है और चौथा है स्लिप टेस्ट। आइए बच्चों, परियोजना कार्य लिखना सीखते हैं और सही सीखकर पूरे 5 अंक प्राप्त करते हैं। సరిగా నేర్చుకొని పూర్తి 5 మార్కులు పొందే ప్రయత్నము చేద్దాం। परियोजना कार्य के 6 भाग होते हैं। पहला है विषय, दूसरा है स्रोत, तीसरा उद्देश्य, चौथा कविता लेखन या मुख्य परियोजना, पांचवा है निष्कर्ष या सीख, छठवां और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है। यह प्रस्तुतिकरण सबसे मुख्य भाग है। लिखी गई परियोजना का कक्षा में अध्यापक और छात्रों के समक्ष मौखिक प्रस्तुतिकरण करना ज़रूरी है। मौखिक प्रस्तुतिकरण करने पर ही हमको पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अंकों के विभाजन के बारे में हम अंत में जानेंगे। आइए बच्चों, एक नमूना परियोजना कार्य देखते हैं। परियोजना का प्रश्न है, वर्षा, बादल, नदी, झरने आदि में से किसी एक विषय पर प्रकृति वर्णन से जुड़ी कविता का संग्रह कीजिए। వర్షము, మేఘాలు, నది, సెలయేరు మొదలగు వాటి నుండి ఏదేని ఒక విషయంపై ప్రకృతి వర్ణన కవితను సేకరించండి అనేది ప్రశ్న। బచ్చో, నేను దీని కొరకు నా పాఠశాల గ్రంథాలయం నుండి హిందీ భారతి పుస్తకాన్ని సేకరించాను। बच्चों, इस परियोजना कार्य के लिए मैंने अपनी पाठशाला की ग्रंथालय से हिंदी भारती पुस्तक लेकर उसमें से वर्षा कविता का चयन कर लिया है। अब हम परियोजना कार्य लिखेंगे। परियोजना कार्य का पहला अंश है विषय। विषय क्या है? वर्षा। दूसरा अंश है स्रोत। स्रोत का मतलब क्या है? हम इस विषय को कहाँ से संग्रह किए हैं, अर्थात हमको यह सूचना, यह समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मुझे यह पुस्तक कहाँ से मिली है, ఎక్కడి నుండి ఈ పుస్తకాన్ని సేకరించాను। स्रोत क्या है? कहाँ से मिली हमको? बताया था ना पहले मैंने। हाँ, ग्रंथालय से, हिंदी भारती पुस्तक से संग्रहित कविता।
तीसरा है उद्देश्य। इस परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है? प्रकृति वर्णन है। चौथा है कविता लेखन। अब हम कविता लिखेंगे। घिर आए हैं बादल काले, गरज रहे हैं बनमत वाले, खुश हो होकर मोर कूकते, झूम झूम के नाच दिखाते, रिमझिम पानी पड़ता, जन जन का मन खूब फड़कता, गली गली में नदियां बहती, कागज की हैं नावें चलती, सबको अब आनंद हुआ है, गर्मी का अब अंत हुआ है। बच्चों, यह थी कविता, इसको भी हमने लिख लिया है। अब पांचवा है निष्कर्ष या सीख। इस कविता से हमने क्या सीखा है, इसके बारे में हमें 2-3 वाक्यों में लिखना है। वर्षा सभी प्राणियों की जीवन आधार है। वर्षा से ही हमें पेयजल, खेती के लिए पानी प्राप्त होता है। वर्षा के अभाव में हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए, जिससे हमारे प्रांत में अधिक वर्षा होगी और हम सब सुखमय जीवन बिता सकेंगे। छठवां है प्रस्तुतिकरण। दिनांक 8 मार्च 2021 के दिन मैंने कक्षा में गुरुजी और सभी छात्रों के सामने परियोजना कार्य का मौखिक प्रस्तुतिकरण किया और गुरुजी को सौंप दिया। बच्चों, इस प्रकार परियोजना कार्य लिखी जाती है ना? बहुत आसान। हाँ बच्चों, आप भी अपनी पाठशाला से या अपनी पाठशाला की ग्रंथालय से किसी पुस्तक का चयन कीजिए और स्वयं अपनी परियोजना कार्य लिखिए। परियोजना कार्य के 5 अंक इस प्रकार प्रदान किए जाएंगे। ఈ పరియోజన కార్యకు సంబంధించినటువంటి 5 మార్కులను మనకు ఏ విధంగా కేటాయిస్తారో ఒక్కసారి చూద్దాం। फर्स्ट विषय, स्रोत और उद्देश्य के लिए 1 अंक, అంటే విషయము, स्रोत, उद्देश्य రాస్తే 1 మార్కు వస్తుంది। दूसरा है परियोजना लेखन के लिए, అంటే ప్రాజెక్ట్ రైటింగ్ కొరకు 2 अंक 2 మార్కులు। मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए 2 अंक, అంటే ఓరల్గా క్లాస్లో పరియోజన కార్య ప్రస్తుతీకరణ గురువుగారి ముందు చేయాలి। कक्षा में मौखिक रूप से गुरुजी और सभी छात्रों के सामने इस परियोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण करने पर ही ये 2 अंक दिए जाते हैं। अर्थात पूरी तरह से 5 अंक प्राप्त होना है तो हमें परियोजना कार्य का मौखिक प्रस्तुतिकरण करना अनिवार्य है, तभी हमें 5 अंक प्राप्त हो सकेंगे। अध्यापक मित्रों से निवेदन है कि आप परियोजना कार्य के अंक एक ही जगह 5 या 4 मत डालिए, इसका विभाजन कीजिए। विषय, स्रोत और उद्देश्य के लिए 1 अंक अगर सही लिखा है तो वहाँ 1 अंक दे दीजिए। परियोजना लेखन के लिए 2 अंक, जहाँ परियोजना लेखन लिखा गया है वहीं दीजिए। और मौखिक प्रस्तुतिकरण आप सुनकर अच्छे प्रस्तुतिकरण को पूरे 2 अंक दीजिए। अगर प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है तो इसमें से आप अपनी मर्जी से कुछ अंक काट सकते हैं। 5 अंक जिस छात्र को प्राप्त हुए हैं वह A1 ग्रेड का
छात्र होगा, यह ध्यान दीजिए। बच्चों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं सैयद अलाउद्दीन एक नए विषय के साथ बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। लाइक करने, सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।